हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इंडियन पैनल कोड 1860। गाइस, लॉस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सब्सटेंटिव लॉस एंड सेकंड है प्रोसीजरल लॉस। फर्स्ट है सब्सटेंटिव लॉस। सब्सटेंटिव लॉस वह लॉस होते हैं जो हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताते हैं, जैसे इंडियन पैनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक्सेट्रा। सेकंड है प्रोसीजरल लॉस। सब्सटेंटिव लॉस ने हमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो बता दी, पर अगर उनको हम इन्फोर्स ही ना करा सके तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए प्रोसीजरल लॉस भी सब्सटेंटिव लॉस जितने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोसीजरल लॉस का वह लॉस होते हैं जिनमें प्रोसीजर बताया गया है सब्सटेंटिव लॉस को इन्फोर्स करवाने का, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्सेट्रा। आईपीसी आईपीसी मीन्स इंडियन पैनल कोड 1860 एक सब्सटेंटिव लॉ है। इंडियन पैनल कोड के ब्रैकेट में एक्ट 45 ऑफ 1860 लिखा है, जिसका मीनिंग और बेयर एक्ट्स की कुछ और टर्म्स का मीनिंग हमने एक स्पेशल वीडियो में पढ़ा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इंडियन पैनल कोड को प्रेसिडेंट ने नहीं, गवर्नर जनरल ने असेंट दी थी, क्योंकि यह एक्ट इंडिपेंडेंस से पहले आया था। असेंट की डेट थी 6 अक्टूबर 1860। आईपीसी की इन्फोर्समेंट डेट है 1 जन 1862। अब दोनों डेट्स को ध्यान से पढ़ लेना। इन्फोर्समेंट ईयर 1862 है, 1861 नहीं। कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ईयर को लेकर। इंडियन पैनल कोड को शॉर्ट में हम आईपीसी कहते हैं। आईपीसी इंडिया का मेन क्रिमिनल कोड है। यह क्रिमिनल लॉस के सभी सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स को कवर करता है। आईपीसी का ड्राफ्ट फर्स्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1834 में लॉर्ड मैकुले की चेयरमैनशिप में तैयार किया गया था। कभी कभी पीटी में चेयरमैन का नाम पूछ लेते हैं, तो लॉर्ड मैकुले का नाम याद रखना भी ज़रूरी है। आईपीसी 1862 में इन्फोर्स होना शुरू हो गया था। कोड उसके बाद काफ़ी बार अमेंड भी हुआ। अब आईपीसी दूसरे क्रिमिनल प्रोविजंस को सप्लीमेंट करता है, मीन्स उन्हें पूरा करता है। सोसाइटी ने कुछ रूल्स नॉर्म सेट किए हैं और सभी इंडिविजुअल्स को भी कुछ राइट्स दिए हैं। अगर कोई सोसाइटी द्वारा बताए गए रूल्स नॉर्म्स का वॉयलेशन करता है जो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट है, तो वह क्राइम कहलाता है। पर अगर कोई इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट करता है तो ज़रूरी नहीं वह क्राइम ही हो, वह सिविल रॉन्ग भी हो सकता है। जो वॉयलेशन सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट हो और किसी लॉ में पनिशेबल हो, उसे क्राइम कंसीडर किया जाता है। इंडिविजुअल के राइट को हम राइट इन रेम कहते हैं और पब्लिक एट लार्ज के राइट्स को हम राइट इन पर्सोनम कहते हैं। कोई वॉयलेशन क्राइम है या नहीं, उसे देखने के लिए क्राइटेरिया भी है। अगर कोई वॉयलेशन सोसाइटी की फीलिंग्स और सिक्योरिटी को लार्ज एक्सटेंट तक इफ़ेक्ट करता है तो वह क्राइम होगा। कुछ एक्ट्स प्योरली इंडिविजुअल नेचर के होते हैं, पर फिर भी वह सोसाइटी के मन में डर और शॉक की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, तो वह क्राइम होंगे, जैसे मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा। क्राइम वह एक्ट्स है जो लॉ ने प्रोहिबिटेड किए हैं, जो लीगली रॉन्ग हो। ह्यूमन कंडक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मेला इनसे। मेला इनसे मीन्स वह एक्ट जो लीगली प्रोहिबिटेड नहीं है, पर सोसाइटी ने प्रोहिबिटेड कर रखे हैं क्योंकि वह सोशली एंड मॉरली रॉन्ग है। एक्ट्स जो मेला पर इन
से है वह ज़रूरी नहीं क्राइम हो। सेकंड है मेला प्रोहिबिटा, जिन एक्ट्स के लिए लॉ ने प्रोहिबिशन लगा रखा है या जिनके वायलेशन को लॉ में क्राइम कंसिडर किया जाता है वह मेला प्रोहिबिटा होंगे। जिन भी एक्ट्स को लॉ द्वारा क्राइम डिक्लेयर किया गया है ज़रूरी नहीं वह हमेशा इमोरल ही हो और सोसाइटी द्वारा प्रोहिबिटेड किए गए हों। और बहुत से कंडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो इमोरल और क्राइम दोनों ही हों। और ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिनमें किसी पर्सन के कंडक्ट अमोरल हो, मीन्स ना तो इमोरल हो और ना ही मोरल, फिर भी वह क्राइम होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा भूखा था और कोई पर्सन उसके लिए चोरी करके खाना लाता है, तो वह मॉरली तो सही है पर लीगली रॉन्ग, उसने थेफ्ट कमिट किया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को हमारी सोसाइटी ने अभी तक पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। उसे मॉरली रॉन्ग माना जाता है पर लीगली रॉन्ग नहीं माना जाता। लीगली लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। आगे है कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी। ये दो टर्म्स हैं जिनके मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कि कोई पर्सन किसी ऑफेंस के लिए लाइबल है या नहीं। और लाइबिलिटी का मीनिंग होता है कि उस कल्पेबल एक्ट के लिए उस पर्सन को किस एक्सटेंट तक और किस टाइप की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन पैनल कोड के सेक्शन स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।